वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अपने चैनल शुमाइला अशरफ व्लॉग पे आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जनाब बहुत मज़े का लंच बनने जा रहा है जो सबको बहुत पसंद है। वो है साबुत मसूर की दाल और साथ उबले हुए चावल। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो साबुत मसूर है, इसे मैंने 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। ये मैंने चावल भी साथ जो है 2 गिलास भिगो के रखे हुए हैं। ये 2 अदद दरमियानी दर्जे की प्याज है जो मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन अदरक का 2 चम्मच पेस्ट है और 2 अदद मेरे पास लाल टमाटर हैं जिन्हें मैंने चॉप कर लिया और साथ 3 सब्ज़ मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया। चलें जी, अब चलते हैं कुकर की तरफ और सबसे पहले उसके अंदर प्याज डालते हैं। जी तो दोस्तों, ये कुकर जो है ये हमने चूल्हे पे रख दिया है। आंच हमने जला दी है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे ऑयल। आप जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं कुकिंग ऑयल वही इस्तेमाल कीजिएगा। मैं कनोला करती हूँ तो मैं वो कर रही हूँ जी। ऑयल मैं थोड़ा इस्तेमाल करूँगी क्योंकि बाद में हमने इसका बिघार भी लगाना है। सबका मुख्तलिफ तरीका होता है, लेकिन ये मेरा जो तरीका है ये मेरी अम्मी का बताया हुआ तरीका है जिसके मुताबिक वो मसूर की दाल बनाती, साबुत मसूर बनाती थी। मैं आज आपको उसी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो शुरू में हम थोड़ा ऑयल इसमें शामिल करेंगे क्योंकि बाद में बिघार भी लगाना है। अब जनाब ये तकरीबन मैंने 3 से 4 चम्मच जो है बस इसके अंदर डाले हैं और ये 2 अदद प्याज अब इसके अंदर जाएगी। प्लेट को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें ताकि कोई प्याज हमारी ज़ाया ना हो जाए। बस हमने इसको सौते करना है। इसका प्याज का कच्चापन जो है उसे ख़त्म करना है, प्याज को ब्राउन नहीं करना हमने। जितनी देर में हमारी प्याज सौते होती है मैं साथ दूसरे चूल्हे के ऊपर चावलों के लिए पानी रख देती हूँ जी। साथ ही मैंने ये दूसरे चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया है और अब इसके अंदर मैं 3 से 4 अदद लौंग, थोड़ी सी मैं इसके अंदर काली मिर्चें साबुत और थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है डालूँगी ज़ीरा और इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसके अंदर डालूँगी छोटी सी स्टिक वो जो होती है उसकी दालचीनी की, और इसके अलावा करी पत्ता एक डालूँगी और 3 अदद मैं इसके अंदर नमक के चम्मच डालूँगी जी। ये हमारा जो है प्याज सोते हो चुका है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। प्याली को अच्छी तरह साफ़ किया करें, अल्लाह का रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ भी वेस्ट ना हो जी। 2 मिनट में बस इसको हल्का सा पकाऊंगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है ये भी ख़त्म हो जाए। ये लहसुन का कच्चापन जो है ये भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगी। टमाटरों के ऊपर से मैंने छिलका उतार दिया ताकि ये आसानी से पक भी जाए और सालन में मिक्स हो जाए। और वैसे भी इसका छिलका उतार देना चाहिए क्योंकि ये जूद हज़म नहीं होता, पर अक्सर लोग तो कहते हैं ये पथरी का बायस भी बनता है हमारे गुर्दों में, मसाने में। अब मैं इसे इतनी देर तक भूनूंगी कि इसका पानी खुश्क हो जाए और दूसरे खुश्क मसाले भी इसमें शामिल कर दूंगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ नमक। 1 चम्मच मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी। एक चम्मच ही इसमें हल्दी का जाएगा, ये टीस्पून है। 1 चम्मच ही इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया का। वन एंड हाफ टीस्पून जो है इसके अंदर कुटी हुई मिर्चों का जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं पिसी हुई, लेकिन मैं पिसी हुई मिर्चों से अवॉइड ही करती हूँ।
तो हरी मिर्चें मैं डाल चुकी हूँ, इसलिए कुटी हुई 1.5 टीस्पून मैंने मिर्चें डाली। अब इनकी भुनाई कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारा मसाला भी अच्छा सा तैयार हो जाए। ये चावलों के लिए पानी गर्म हो रहा है, उसके अंदर ये तमाम खड़े मसाले जो जाएंगे। इसके साथ मैं 3 चम्मच नमक इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि 2 गिलास मेरे पास चावलों के हैं, तो मैं 3 चम्मच जो है इसके अंदर नमक की शामिल करूँगी। 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा ऑयल का, और 1 ही चम्मच इसके अंदर विनेगर का जाएगा। मैं तो अंदाजे से ही इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ, आप लोग चम्मच से कीजिएगा। अब जितनी देर तक कि इस पानी में ये पानी बॉयल होता है, इसमें उबाल आता है, हम अपनी हंडिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं मसाला हमारा भुना है या नहीं। जी ये देखें बहुत अच्छी भुनाई हो रही है। इसको थोड़ा सा साथ साथ मैं मसल दूंगी, ताकि ये जो टमाटर थोड़ा बहुत हमें नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाए, मसाला यकजान हो जाए। अक्सर लोग तो पहले मसूर जो है उनको बॉयल करते हैं, फिर उसके बाद भिगार लगाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपका टेस्ट भी डिफरेंट होगा और बहुत मज़ा आएगा आपको खाने का। ये मेरी माँ जी का ख़ास तरीका है, जिस तरह वो मसूर पकाती थी और हम उनके खाने के दीवाने थे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। मसाले की भुनाई हो चुकी है और मैंने अब इसके अंदर मसल शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, इतना पानी डालूँगी कि जिसमें ये गल भी जाएँ और हमारी थोड़ा से ये नरम भी बने, क्योंकि मैंने चावलों के साथ इसे इस्तेमाल करना है, तो मुझे इसको थोड़ा सा नरम रखना है, इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है। ये पानी इसके अंदर मैंने अब शामिल कर दिया है। ये देखें बस इतना पानी काफ़ी है। इसके बाद जब ये मसूर गल जाएंगे तो तब मैं देखूंगी क्या मुझे ज़्यादा नरम रखने हैं या सख्त। ये मैंने कुकर बंद कर दिया है पानी इसमें डालकर। अब मैं सीटी जैसी चलना शुरू होगी, मैं 10 मिनट तक इसे पकाऊंगी, ताकि मेरे दाल अच्छी तरीके से गल जाए। और इतनी देर में साथ पानी भी उबलना शुरू हो गया, उसमें मैं चावल डाल के उसको बॉयल कर लेती हूँ। जी ये अब इसके अंदर जाएंगे चावल, ये इसके अंदर जाएंगे चावल, और अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ कीजिए। जी तो ये 10 मिनट पकने के बाद मैंने कुकर को खोल लिया और ये देखें हमारी दाल जो है गल चुकी है मुकम्मल तौर पे। और मुझे बस इसे इतना ही नरम रखना है, इससे ज़्यादा मैंने इसे नरम नहीं करना। अब इस मौके पर मैं ये 4 अदद साबुत हरी मिर्चें जो है इसके अंदर डाल दूँगी। और अब हम इसका बिगाड़ तैयार करते हैं। गरम मसाला अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस दाल को चावलों के साथ इंतहाई सादा रखती हूँ और सादा ही मज़ा आता है। और गरम मसाला खड़ा सारा तकरीबन चावलों में डला हुआ है, इसलिए मैं इस दाल में नहीं डालूँगी। ये हमारे चावल जो हैं ये भी तैयार हो चुके हैं, मैंने इनका दम उतार दिया। ये देखें एक एक चावल जो है ये देखें उसका एक एक दाना खिला खिला दाना है, कोई चिपचिपाहट नहीं है इसमें। ये देखें बहुत खूबसूरत हमारे चावल नज़र आ रहे हैं। जी बस अब इसको मैं ढाँप के रख देती हूँ और हम बिगाड़ तैयार करते हैं। जी ये मरहला सबसे अहम होता है और इसमें लहसुन को उसमें भून के तेल में हमने इसके अंदर डालना है। इसको लहसुन को थोड़ा सा हमने ब्राउन करना है, गोल्डन लाइट नहीं रहने देना, थोड़ा सा डार्क गोल्डन करना है।
क्योंकि इसी से इस दाल की खूबसूरती और इसका जायका महसूस होता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल। ये इसके अंदर थोड़ा सा मैं ज़ीरा भी शामिल करूँगी। बस, और इसे थोड़ा सा ब्राउन होने दूँगी। बिघार हमारा तैयार हो गया था, मैंने ये बिघार इसे लगा दिया और बस कैमरा ऑन नहीं था, मैं नहीं दिखा सकी आपको। और ये देखें, अब मैं इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का सा कवर करके रख दूँगी और उसके बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ। जी, अब मैं इसे डिश आउट करूँगी, ये आपके सामने। ये देखें जी, ये जी, ये हमारे मसूर की साबुत दाल और चावल साथ तैयार हो चुके हैं जी। ये देखें, ये देखें जी, अब हम खाते हैं जी। ये देखें जी, मेरी तो प्लेट तैयार हो चुकी है। मैं तो लगी हूँ खाने, आए आप भी मेरे साथ शरीक हो जाए।